सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु विश्वम। आज की जो कक्षा है मेरी, इसका मुख्य विषय यह है कि एक विद्यार्थी है जिसका नाम निखिल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निखिल दुबे है। ये मुझे मैसेज किया कि मेरा पीटी मैंने इस बार निकाला हुआ था और इसके बाद मैंने पेपर दिया तो वहाँ क्या हुआ कि यूपीएससी ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है कि उसने जो प्रथम पेपर है उसमें 7 यूनिट दी हैं सिलेबस में, लेकिन क्या कर रखा है पेपर में 8 यूनिट पूछी जाती हैं, यानी कि 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, ये आपको जानना होगा। यही आप पढ़ सकते हैं, इसका प्रश्न भी यही है कि क्या हुआ कि 7 यूनिट दे रखी हैं और 8 यूनिट वहाँ पूछी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि वहाँ पर सिलेबस भी आपका बदल जाएगा और यूनिट भी बदल जाएगी। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। उसी की समस्या को समाधान करने के लिए यह लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें आप सभी को भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा आपके साथ ना हो कि आप मेन से लिख रही हों और यह गलती आप भी कर रही हों। ध्यान रखिए। चलिए, इसलिए हालांकि मैं सिलेबस पहले डिस्कशन कर चुका हूं, उनके लिए आप देख सकते हैं लेक्चर्स मेरे। इसमें सिलेबस की मैं सबसे बड़ी त्रुटि बता रहा हूं कि क्या दिक्कत है। चलिए, ये विद्यार्थी का है, इसने कहा था, इसलिए मैं लेके आज ही उसने अभी कहा था तो उसी को लेकर के मैं यहाँ बनाया हूँ। आप देख सकते हैं, यह मेरा वैसे ग्रुप भी है, इसमें आप पूछ सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर आप ये सर्च कर सकते हैं, संस्कृत साहित्य वैकल्पिक, यही वाला सर्च करने पर आएगा, है ना। क्योंकि ये तो प्राइवेट ग्रुप है मेरे बैच का, जो कि चलते रहते हैं, जुलाई वाला है, अगस्त वाला, ऐसा। चलिए देखते हैं क्या समस्या है। आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। और क्या दिक्कत है फिर मैं बताऊंगा सही सिलेबस क्या है। देखिए, यूपीएससी ने, आपको ये मालूम होगा कि 8 यूनिट होती है प्रत्येक पेपर में। 8 यूनिट पेपर में पूछी जाती है, जबकि ऑफिशियल सिलेबस में 7 यूनिट दे रखी हैं, यानी कि 8 प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों पेपर्स में, लेकिन फर्स्ट पेपर में 7 यूनिट दे रखी हैं, यानी कि 7 इकाइयाँ दे रखी हैं। ऐसा क्यों किया है और क्या है ये समस्या, कैसे 7 हैं? देखिए, यहाँ आपने ये देखा होगा कि पेपर में भी आपको एक करके पहले सिलेबस देखिए, फिर यूनिट आपको दिखाएंगी। यहाँ देखिए, प्रथम जो यूनिट दे रखी है यूपीएससी में, उसमें दे रखा है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि देखिए इसमें दे रखा है संज्ञा, संधि, कारक, समास, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, यानी कि व्याकरण पर आधारित है। दूसरा यूनिट है जो वो कि भाषा विज्ञान पर आधारित है, जिसमें वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं, शास्त्रीय संस्कृत भाषा के लक्षण। यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसको डिटेल्स में, क्योंकि ये सिलेबस नहीं बता रहा हूँ मैं। तीसरी यूनिट में जो दे रखा है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तीसरी यूनिट में इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दे रखा है, ठीक है। अब तो 3 यूनिट हो गया यहाँ, जिसमें इसने संस्कृत साहित्य का इतिहास, साहित्य का आलोचना की प्रवृत्तियाँ, रामायण महाभारत, साहित्य विधाओं का उद्भव और विकास, महाकाव्य, रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू, खंड, गद्य, ये सब दिया है। अब देखिए, खंड खा में इसने क्या कर रखा है, देखिए 4थे नंबर पर दिया है, ठीक है, जबकि वहाँ 5वें नंबर पर प्रश्न आता है, यानी कि 5वां प्रश्न जो है वो आता है किसमें, उसी में आता है पुरुषार्थ, संस्कार, ये। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर। ऐसे ही आपको वहाँ अभी दिखाऊंगा कि कैसे आता है। यहाँ दर्शन के लिए कौन सा यूनिट लिखा है, 5वें नंबर का यूनिट लिखा है, और जिसमें ये नवदर्शन के बारे में लिखा है, चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत मीमांसा, ये जो 9 दर्शन है इसके बारे में। तो यानी कि दर्शन को 5वें में दे रखा है, और जो 4थे नंबर पर है कला संस्कृति, उसको 4थे नंबर पर यहाँ दे रखा है, जबकि वो 5वें में है। कैसे है दिखाता हूँ अभी। ऐसे ही इसने क्या कर रखा है कि संक्षिप्त निबंध को 6वें नंबर पर लिख दिया है यहाँ, और संक्षिप्त निबंध आज से समझ पा रहे हैं आप, ये 7वीं यूनिट में वहाँ आता है। अब देखिए, यहाँ जो 7वें नंबर पर लिखा है कि अनदेखा पाठांश प्रश्न, इसका उत्तर, ये 8वें नंबर का प्रश्न वहाँ आता है। कैसे आता है अभी दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ देख लिया होगा, जिसको सिलेबस याद होगा उसको एक अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब चलिए,
तो ये देखा आपने, दो चीज़ ध्यान रखिए। दर्शन यहाँ किस क्वेश्चन में दिया है? 5वें में। एक एक करके दिखाता हूँ। दर्शन किस में दिया है? 5वीं इकाई में। अब सिलेबस में, पेपर में देखिए, ये जो पेपर में दिखा रहा हूँ ये 2022 का पेपर है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए इसने क्या है कि पहले इसने भी लिखा है कि अष्टप्रश्नाः। देखिए यहाँ 8 प्रश्न आते हैं, ये लिखा है इसने, ध्यान रखिए। तो अष्टप्रश्नाः इसने दिए हैं। अब देखिए अभी मैंने क्या दिखा था कि वहाँ उसने 5वें नंबर पर दर्शन दे रखा है, यही दिखाया था। चलिए अब आप यहाँ देखिएगा कि 5वें नंबर पर यहाँ क्या दे रखा है इसने। देखिए 5वें नंबर पर क्या दे रखा है? षोडश संस्काराणाम नामोल्लेखपूर्वकम कोप्येकः संस्कारः विवेचनीयः। यानी कि संस्कार, देखिए ये क्या लिखा है? पुरुषार्थ। ये क्या लिखा है? भारतीय विज्ञान, आश्रम व्यवस्था और कला, यानी कि जो कला विज्ञान इत्यादि रखा है यह दे रखा है। आप समझ पा रहे हैं कि 5वें नंबर में सिलेबस में दर्शन बताया हुआ है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है? यह दे रखा है। विद्यार्थी क्या करता है कि जो 5वीं यूनिट है उसमें दर्शन ले रखा है, दर्शन को संस्कृत में तैयार तक कर लेता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि इस विद्यार्थी ने भी यही किया गलती सबसे बड़ा, है ना। ये मुझे कॉल करके बताया, मैंने कहा भाई कर लीजिए कॉल। फिर इसने क्या किया कि तू यही गलती कर रखा, सारे जो दर्शन है वो संस्कृत में तैयार कर रखा और संस्कार इत्यादि हिंदी में तैयार कर रखा। अब पेपर में क्या देखा इसने कि संस्कार वगैरह ये संस्कृत में लिखना था आपको, और दर्शन जो है वो हिंदी में लिखना था। इसका उल्टा हो गया। अब ये संस्कार वहाँ लिख नहीं पाया हिंदी में, क्योंकि दर्शन, हालांकि दर्शन काफ़ी हद तक ये अटेम्प्ट कर लिया। तो यही समस्या है कि आपको ध्यान, अब यहाँ ये है, आप देख पा रहे हैं वहाँ 4थे नंबर पर संस्कार इत्यादि लिखा, जबकि प्रश्न में 5वें नंबर पर है। ऐसे ही जो दर्शन अभी उसने मैंने बताया 5वें नंबर पर दे रखा है, ये देखिए आप, ये 6वें नंबर पर है। सांख्य वेदांत अनुसारम ब्रह्मस्वरूप, यहाँ सांख्य दर्शन अनुसारम प्रकृति, भगवती गीता के अनुसार आत्मस्वरूप। यहाँ ये भगवत गीता का जो क्वेश्चन है ये क्या होता है कि एक दूसरे यूनिट में आ जाते हैं, तो ये दूसरे यूनिट की, ठीक है, दूसरे यूनिट की, दूसरे पेपर की दूसरी यूनिट से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ये आता रहता है, हालांकि इसको मैं दर्शन में कवर कराता हूँ तो उसी में ये हो जाता है। ऐसे ही अब देखिए 7वें नंबर पर क्या लिखा रहा है उसने? अनदेखा पाठांश, यानी कि आप पहले से, अब लेकिन यहाँ दर्शन है, ये निबंध का यूनिट है। इसमें इस बार तीनों क्वेश्चन दर्शन के पूछा। मैं कहता हूँ कि दर्शन 100 नंबर का आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से तीनों दर्शन के है। जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद, वेदांत दर्शन, योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग, और बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद। ये 3 क्वेश्चन है, तो ये 7वें नंबर पर है। देखिए यहाँ 8वां प्रश्न ये पूछा जाता है अनदेखा पाठांश, जो कि उसमें है ही नहीं कुछ ऐसा। ऐसा हुआ क्या है, गलती क्या कर रखी है यूपीएससी ने? अब मैं बताता हूँ यूपीएससी की गलती क्या है। उसको क्या करना चाहिए था कि जो तीसरी यूनिट है, तीसरी ही यूनिट में उसने 3 और 4 दोनों को सम्मिलित कर रखा है। यानी कि जो तीसरे नंबर की इकाई दी है उसने तीसरे में ही तीसरे को और चौथे को एक साथ कर दिया है, और इसका नंबर डाल दिया है 3। पहले पर संज्ञा संधि प्रकरण ये, दूसरे पर भाषा विज्ञान, तीसरे नंबर पर जो लिखा है उसी तीसरी यूनिट पे उसने तीसरे नंबर और चौथे नंबर दोनों को समाहित कर रखा है। अब फिर चौथे नंबर पर तो भाई आ ही जाएगा आपका ये संस्कृत वाला। ऐसा गलती कर रखा है। आपको इस सिलेबस को जो मैं बताता हूँ या मैं समझाता हूँ, उस विद्यार्थी ने ही पूछा आप भी ऐसे ही पढ़ाते हैं क्या? नहीं, देखिए मेरे जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं पहले वाला भी लेक्चर, आज से 1-1.5 साल पहले का भी लेक्चर ऐसा मेरा देख सकते हैं। उसमें मैंने सबको अलग कर रखा था। देखिए पहली यूनिट लिखा है मैंने संज्ञा संधि प्रकरण, ये लिखा है अपने सिलेबस में। दूसरी यूनिट यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने भाषा विज्ञान लिखा है। हालांकि मैं और डिटेल्स सिलेबस समझाता हूँ, ये तो शॉर्ट सिलेबस है, यहाँ ये वाला यूपीएससी नहीं देती है, मैं अपना और समझाता हूँ। यहाँ भी छोटा लिखा है। मैं कोई भी क्लास कराने से पहले अपनी ऑनलाइन क्लास में 1 घंटे प्रत्येक यूनिट का सिलेबस ही समझाता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ही मेरा लगभग एक पूरा क्लास जाता है। क्यों? क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि मतलब आपके पास गाइडेंस नहीं होता है सेल्फ में और संस्कृत जैसी विषय में।
इसमें आपको एकदम सत्य बता रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी गाइडेंस हो जाता है। आप किसी का भी लीजिए, आपके घर में कोई आसपास पढ़ा लिखा संस्कृत उसका भी यदि बेहतर जानता है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें इन सब चीज़ों को, क्योंकि इतना बड़ी गलती ना करें वहाँ। आगे देखिए, ये जो तीसरे नंबर पर यूनिट है, अब देखिए तीसरे में क्या है, देखिए आप यहाँ मैंने तीसरे में क्या कर रखा है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, साहित्यिक आलोचना की मुख्य युक्तियाँ, रामायण महाभारत साहित्यिक विधाओं का उद्भव, ये मैंने रखा है। तो इतना जो सिलेबस है ये उसने क्या कर रखा है, फर्स्ट तीसरी यूनिट का है, जबकि इसके यहाँ के रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये चौथी यूनिट का है। समझ में आया? इन दोनों यूनिट का ऐसा है, मैंने यहाँ एक शब्द और लिखा है, अत्यधिक अनिश्चित। क्या होता है क्वेश्चन, इस यूनिट के इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके इसमें भी आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है वो कन्फ्यूज वो भी है कि भाई इसमें है क्या, क्योंकि वो भी सिलेबस देख करके बनाएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर तो बनाएगा नहीं ना। आप स्वयं सोचिए एक बार, वो इन दोनों को ही देखकर, सिलेबस देख करके बनाएगा, क्वेश्चन पेपर देखकर नहीं। तो आप समझिए ऐसे, इसलिए ये अनिश्चित होती हैं, इसलिए मैं पेपर जो अपना वहाँ तैयार कराता हूँ इनको छोड़ देता हूँ, मतलब यानी कि बाद में कराता हूँ, शुरुआत में इसको नहीं कराता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ। इसके अलावा जो होता है दर्शन इत्यादि और जो हैं उनको मैं तैयार करवाता हूँ। चलिए देखिए, तो आपको समझे कि ये दोनों यूनिट एक साथ कर रखा है। जब एक साथ कर देंगे तो 5वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, जो कि वहाँ चौथा नंबर लिखा है, पुरुषार्थ आ जाएगा। 6वें नंबर पर आपका दर्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है, जो कि प्रश्न में भी आएगा। ऐसे ही 7वें नंबर पर आपका ऐसे यानी कि निबंध आ जाएगा। इसमें एक यूनिट देखिए, अब मैंने ये भी लिख रखा है, बता रखा है ऐसे ही कि इसमें एक प्रश्न कहाँ से आता है। जैसे अभी जो मैंने प्रश्न दिखाया उसमें क्या थे, दर्शन से थी। देखिए मैंने क्या किया, एक प्रश्न कभी कभी इसमें दर्शन यूनिट का रहता है, एक प्रश्न कभी कभी इसमें 5वीं यूनिट से आ जाता है, एक प्रश्न कभी गीता, महाभारत या रामायण से आ जाता है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है, आपको बताएं, क्योंकि जो हालांकि महाभारत और रामायण से नहीं आता है, कम ही आता है, कभी कभार एकाध बार आया है, इस गीता से आता है। इस बार क्या हुआ है, सभी इस दर्शन यूनिट से आ गए हैं, तो ऐसा हुआ है। इसलिए आपको बिना दर्शन पढ़े आप कुछ भी तैयार नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है। आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी क्या गलती है, ये पहले भी समझा चुका हूँ। ऐसे ये मेरा पूरा सिलेबस है, हालांकि इसमें फर्स्ट पेपर का है। आप यूट्यूब चैनल में इसमें हमारा दोनों पेपर का सिलेबस ऐसा देख सकते हैं, वहाँ अपलोड है, जिसको आप बेहतर ढंग से लिखें, समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और नोट्स इत्यादि में मैं देता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो यहाँ आपको मिल जाएगा। ऐसे आप इसको देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए वहाँ कैसे दिया रखा है, सिलेबस में क्या क्या गलती है, आपको सुधारना क्या है, यह सुधार लेना है यहाँ। कि जो यहाँ प्रथम पेपर में ये तीसरी यूनिट दे रखा है, देखिए ये जो तीसरी यूनिट दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ तक ये तीसरा यूनिट है, एक मिनट, यहाँ तक ये तीसरा यूनिट है। इसके बाद यहाँ के बाद ये चौथा यूनिट है, तो ये तीसरा यूनिट इसने लिख रहा है, चौथा आप लिख लीजिएगा। अब देखिए ये गलती हो जाती है सामान्य तौर पर, तो आपको यह ध्यान रखना होता है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखने होती हैं, यदि ऐसा देखेंगे तो गलती नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा आप कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, इतनी छोटी गलतियों की वजह से आपका पेपर और वर्ष ना बिगड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, और जो भी आप चाहें, है ना, को मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों भी चलता है, आप चाहें तो जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल तो अभी क्लास स्टार्ट मैंने बैच कर रखा है, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यदि आपको कोई बैच इत्यादि से संबंधित जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, आज हम इतना ही रखने देते हैं, और आगे जो भी आप पूछेंगे उसको मैं आपकी ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। आप सभी लाइक कमेंट कर दें, हालांकि इससे ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, धन्यवाद।